बनाना है और अच्छे से मैनेज करना है। तो उसके लिए चाहिए फुल एनर्जी, लेकिन मुझे देखकर तो नहीं लगता है कि मुझे एनर्जी है, इसलिए मुझे चाहिए जूस। तो मैं जो है देसी नुस्खा का उपयोग करूँगा और अपने डिहाइड्रेशन को बचाऊँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम जाएंगे नींबू लेने और नींबू लाकर नींबू जूस बनाते हैं और उसको पीकर अपना एनर्जी बढ़ाते हैं और फुल जोरों शोरों से इस काम को अंजाम देते हैं और बनाते हैं स्टडी लाइफ। तब तक के लिए बने रहिए। तो दोस्तों आप लोग को पता है अभी मैं नींबू जूस बनाने वाला, तो उसके लिए चलते हैं नींबू लेने, क्योंकि मेरे घर में है नींबू और इतना धूप है, बता रहा हूँ मैं आपको। जब बाहर निकलोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो इस गर्मी से बचने के लिए भी अच्छा है और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी नींबू जूस अच्छा है। तो मैं चलता हूँ नींबू लेने। तो यहाँ पास है हमारे यहाँ नींबू का पेड़, जहाँ से मुझे नींबू लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पास है नींबू। तो चलिए देखते हैं कौन सा नींबू सही है, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी किसमें जूस है किसमें नहीं है। तो आप लोग बने रहिए और दिखाइए। हाँ देखो दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग देख सकते हो। इधर आपको दिख रहा है, ये वाला देखो दोस्तों, ये वाला नींबू जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको उपयोग करूँगा। लेकिन एक नींबू से काम नहीं चलने वाला है, और जगह दो नींबू। ये रहा और ये रहा। तो दोस्तों फाइनली मैंने 3 नींबू तोड़ लिए हैं और इसका मैं बनाऊँगा अभी नींबू जूस, क्योंकि मुझे खुद बनाना पड़ता है। क्योंकि चलो मैं इस नींबू का जूस बनाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे बनता है नींबू का जूस। चलिए बनाते हैं नींबू का जूस। जैसा दोस्तों अभी मैं नींबू जूस बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए चाहिए ठंडा पानी। तो अभी हम फ्रिज से ठंडा पानी निकालते हैं और उसके बाद बनाते हैं नींबू का जूस। तो यहाँ पास ऑलरेडी 2 गिलास रखे हुए हैं, बट यहाँ ये रहे तो फ्रिज में ये वाला सही रहेगा। तो ये रहा ठंडा पानी और इसका बनाएंगे अब हम नींबू जूस। तो चलिए बॉटल में डालते हैं। एक बार करते हो गए तो धोने को देख पड़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले जो है मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ और उसके बाद आता हूँ इस कपड़े की सफाई करने। मैं जो है सफाई करने के लिए रेडी हो चुका हूँ, जैसे कि देख सकते हो। तो अब मैं सफाई करने के लिए लग जाता हूँ और जल्दी सफाई करके आपको बताता हूँ कि दिखता कैसे है। तो फाइनली दोस्तों देखिए, मैंने बहुत सारा सामान जो है यहाँ से हटा चुका हूँ और थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद सबको मैं अच्छे से मैनेज करूँगा और यहाँ पर देखिए पूरा सामान को मैं खाली कर चुका हूँ। इस रूम का मुझे बदल चुका है और अभी जस्ट 5 मिनट दोस्तों मैंने अपना रूम की सफाई कर ली है और आप लोग को बताना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है। आप लोग जरूर बताइएगा कि ये रूम मेरा कैसा लग रहा है, पहले का और अभी का कैसा है। तो आइए आप लोग को दिखाता हूँ मैं अपना। देखिए दोस्तों, पहले के मुकाबले अभी जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। मैंने जो है इससे सफाई किया हुआ, मेरे पास इससे कोई हेल्प नहीं किया हुआ है। मैं जो है इसको पर्सनली आपके लिए स्टडी के लिए हायर किया हूँ। तो यहाँ बस मेरे अलावा कोई भी आपको कभी भी नहीं दिखेगा और यहाँ पर मैं ब्लॉग बनाते रहूँगा और अपनी स्टडी भी करता रहूँगा। आपको बताऊँगा सिस्टम मटेरियल है मेरे पास, जिससे आप भी अपना सहायक शिक्षा की तैयारी पूरी कर सकते हो। मैं जो है अभी दोस्तों फाइनली बताना चाहूँगा, मैं जो है अपने पेरेंट्स की कोर्स खत्म कर लिया और जो है अभी अक्टूबर में आने वाला सहायक शिक्षक कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं जो है एक साथ 2 चीज़ें कर सकता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे हेल्थ के लिए मैं कंप्यूटर होंगी, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सामने में कंप्यूटर है जो मेरे हेल्प करेगा स्टडी की। तो मैंने कंप्यूटर को भी सेट कर लिया है। आप मैं कंप्यूटर में भी स्टडी करूँगा और अपना जो है कोर्स कंप्लीट करूँगा। और आप लोग दिखाइए, देखिए दोस्तों कि रूम जो है कैसा लग रहा है और कमेंट जरूर कीजिएगा कि पहले का सिचुएशन और अभी का कैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा मैंने सहायक शिक्षक के लिए कौन कौन से बुक लिए हुए हैं, जिससे आप लोग मदद ले सकते हैं। और देखिए मैंने किस तरह से अपने रूम को डेकोरेट किया हुआ है। सबसे पहले मेरे कलेक्शन देखिए परफ्यूम से लेकर बुक तक। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। मुझे कॉम का परफ्यूम बहुत पसंद है और खास करके पर्पल वाला, इसीलिए मेरे पास उससे ज़्यादा है। और बाकी तो 1-2 है जिसको मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। और आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ अपने बुक्स को सहायक शिक्षक के लिए कौन कौन सा बुक मैंने लिया हुआ है
लेकिन मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ, ये तो आप लोगों को पता है। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग जो है खत्म होता है। बाय। जानी 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 ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਪਸੰਦ ਬੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਦ ਬੱਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਕਿ